स्वागत है दोस्तों, आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट आस्क वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन ऑल एसएससी एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशन। जो इसमें भी इंग्लिश आता है, अगर उसमें वन वर्ड पूछता है तो इसमें में से तो ज़रूरी पूछता है। ज़्यादातर एग्जाम्स में इन्हीं जो मैं बताने वाला हूँ इसी वन वर्ड्स में से आपको पूछता है। बहुत ही मैक्सिमम चांस रहता है कि आपको इसी में से वो पूछेगा, एक्स्ट्रा कहीं से नहीं पूछेगा। तो चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला जो है वन वर्ड अपने पास आ रहा है वो है, सबसे पहला वन वर्ड है मैन हु ड्रा मैप्स। मैन जो मानचित्र को ड्रा करता है उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? देखिए मानचित्र कैसे ड्रा किया जाता है, ऐसे 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 करके ड्रा करते हैं ना, ऐसे करके मानचित्र को ड्रा करते हैं। तो ये होता है, जो इसको ड्रा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर, मानचित्रकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानचित्रकार बोलते हैं। चलिए दूसरा अपने पास आता है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली, जो खुद को सही तरीके से लोगों के सामने व्यक्त ना कर सके, जो अकेले रहना पसंद करता हो। जैसे कहने का मतलब एक व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता हो, लोगों के साथ सामाजिक न हो, लोगों के साथ सामाजिक न हो, वो असामाजिक व्यक्ति हो, अकेले रहना पसंद करता हो, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ दियर अकरेंस इज कॉल्ड। देखिए आपने एक काम ठाना, दूसरा काम, तीसरा काम, आपने 3 काम एक लाइन से ठाने, मुझे ये करना है आज, कल वो करना, परसों ये करना है। तो आपने पहले दिन इसको किया जिसको ठाना, दूसरे दिन उसको किया जिसको ठाना, तीसरे दिन उसको किया जिसको ठाना। तो ये हो गया कि आपने जिस तरीके से अपने काम को ठाना उसी तरीके से किया। तो इस टाइप के चीज़ों को करने को अपन क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी, काल क्रम। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी, कालक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी या कालक्रम बोलते हैं। चलिए चौथा वर्ड है नेक्स्ट जो अपने पास है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन। जैसे अपना काम है आप लोगों को पढ़ाना, लेकिन ये काम नहीं है, मैं एक अपने पैशन के तौर पे करता हूँ। किस तौर पे? शौक के तौर पे करता हूँ, न कि मैं ये जान बुझ कर के या फिर ये मेरा काम है। ऐसा कोई काम नहीं, मेरा मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगा। ठीक है, ये मेरा एक शौक है। तो इस ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? एमेट्योर। ऐसे काम करने वालों को हम क्या बोलते हैं? एमेट्योर बोलते हैं, शौकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शौकिया बोलते हैं, एमेट्योर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है अ लार्ज बर्ड केज। क्या है? अ लार्ज बर्ड केज, इसका मतलब सीधा हुआ एक चिड़िया का, जहाँ पे हम लोग रखते हैं किसी चिड़िया को कैद करके, उसी को क्या बोलते हैं? अ लार्ज बर्ड केज, अवेयरी। क्या बोलते हैं उसको? अवेयरी। हम बोलते हैं ना चिड़िया घर, अवेयरी क्या होता है? पिंजरा, पिंजरा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अ लार्ज बर्ड केज, अवियरी बोलते हैं पिंजरे को। क्या बोलते हैं? अवियरी। चलिए नेक्स्ट जो है अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। जो ऐसा व्यक्ति जो इन सब चीज़ों से, मोह माया से, दुनिया के मोह माया से क्या ले चुका हो? छुट्टी। दुनिया के मोह माया से क्या ले चुका हो? छुट्टी ले चुका हो। बैरागी, साधु, उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में हम? स्टोइक। जो अपनी जीवन में स्थिरता पा चुका हो, क्या कर चुका हो? स्थिरता पा चुका हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट अपने पास जो वर्ड है वो है अ रेमेडी ऑफ ऑल इल्स। दैट इज़ वेरी फेमस, आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो ये तो सारे लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अ रेमेडी ऑफ ऑल इल्स इज कॉल्ड पनासिया। अ रेमेडी ऑफ ऑल एग्जाम्स इज कॉल्ड एसएससी पनासिया। ठीक है, अ रेमेडी ऑफ ऑल एग्जाम्स इज कॉल्ड एसएससी पनासिया। जो अ रेमेडी ऑफ ऑल इल्स, हर एक दवाइयों का इलाज, इज कॉल्ड पनासिया। रामबाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रामबाण, रामबाण। चलिए नेक्स्ट जो है वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानवता को पसंद करता हो, जो लोगों के ऊपर परोपकार करना पसंद करता हो, जो लोगों की मदद करना पसंद करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, लोक परोपकारी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो लोगों की मदद करना पसंद करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, परोपकारी बोलते हैं, लोक परोपकारी। चलिए अगला है एनिमल लिविंग इन द फॉल्क और वन हु लव्स द कंपनी ऑफ अदर्स। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो
लोगों के साथ रहना पसंद करता हो, 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग ऐसे हमेशा रहते हैं, उनके साथ रहना पसंद करता हो। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अकेले रहना पसंद करता है। तो जो अकेले रहना पसंद करता है उसको हमने ऊपर बताया क्या बोलते हैं, इंट्रोवर्ट बोलते हैं। और जो लोगों के साथ रहना पसंद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेगोरियस बोलते हैं, झुंड में रह। नेक्स्ट है अपने पास अ सेंटिमेंटल लॉगिंग टू ए पीरियड इन द पास्ट। कह रहा है कि एक ऐसा जुड़ाव जो पास्ट की चीज़ों को याद दिलाता हो। जैसे कहने का मतलब एक व्यक्ति जो अपने पास्ट की चीज़ों को याद करके इमोशनल हो जाए। जैसे होते हैं ना कुछ व्यक्ति, किसी के साथ कुछ हुआ होता है तो लोग उसको याद करके इमोशनल हो जाते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, अरे मेरे साथ वैसा हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। क्या हुआ, नॉस्टैल्जिया, उदासी। ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया। जो पुरानी चीज़ों को देख के उदास हो जाए उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। अगला है वन हु गोज ऑन फुट, जो अपने पैरों पे जाता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन। आप देखते होंगे रोड के किनारे लोग पैदल 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 ऐसे चलते हैं, घूमते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। जो रोडों के किनारे पैदल या कहीं पे भी पैदल चलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पेडेस्ट्रियन कहते हैं। चलिए अगला जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है वन हु एडॉप्ट्स वन सेल्फ रेडियली टू द वेरियस सिचुएशन। कह रहा है ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को किसी भी स्थिति में ढाल ले। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल ले, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल, प्रतिभावान। क्या बोलते हैं, प्रतिभावान, बहुमुखी संपन्न, प्रतिभावान। अगला अपने पास जो आ रहा है वो है अ प्लेस फॉर द एनिमेशन एंड द वेपन। कह रहा है कि ऐसा स्थान जहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, हथियार, बंदूकें, चीज़ें रखते हैं, हथियार रखते हैं। ऐसे घर को हम क्या बोलते हैं, अर्सेनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्सेनल, शस्त्रागार बोलते हैं। चलिए अगला है सीरीज ऑफ स्टार्स। सीरीज ऑफ स्टार्स, सीरीज ऑफ स्टार्स, सीरीज ऑफ क्या, स्टार्स, तारों का सीरीज है। इसको हम क्या बोलते हैं, कंसलेशन, तारामंडल। तारामंडल आपने नाम सुना होगा, सीरीज ऑफ स्टार्स है। अगला है समथिंग दैट इज मॉडर्न और एग्जिस्टिंग इन द प्रिविलेज ऑफ टाइम्स। कह रहा है कि जो समय के साथ बदलता जाए, समय के साथ जो चीज़ें क्या होती जाए, बदलती जाए, चेंज होती जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटेम्परेरी, समकालीन बोलते हैं, समकालीन बोलते हैं। अगला आ गया वन हु इज़ इजिली डिसीव्ड, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनको आप आसानी से चीट कर सकते हो, धोखा दे सकते हो। होता है ना, कुछ लोगों को देख करके लगता है कि यार इनको कोई भी धोखा दे सकता है ना। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, गलिबल बोलते हैं। गलिबल, आसानी से धोखा खाने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, गलिबल बोलते हैं। वन हु इज़ इजिली डिसीव्ड। चलिए अगला आते हैं प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट वन इज़ नॉट। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो जैसा हो वैसा ना दिखे, बल्कि अपने आप को दिखाए कि मैं ऐसा नहीं हूँ बल्कि इससे अलग हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लेकिन जैसा हो उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट न करे। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल देते हैं, हाइपोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्रेट, पाखंडी। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं। अगला आ गया अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसा साउंड जिसको हम सुन ना सकें, उसको क्या बोलते हैं। ऐसे होता है ना, कई बार ऐसे साउंड होते हैं जिसको हम सुन ना सके, उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। कई बार होता है ना, वीडियो आता होगा उसमें गाना नहीं चलता, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इनऑडिबल, इनऑडिबल वीडियो, इनऑडिबल वीडियो, इनऑडिबल म्यूजिक, इनऑडिबल सॉन्ग। इनऑडिबल सॉन्ग तो होता नहीं है, पर इनऑडिबल वीडियो बोल सकते हैं। क्या, इनऑडिबल वीडियो, इनऑडिबल सॉन्ग नहीं होता, क्योंकि सॉन्ग तो हाँ हो सकता है, अगर वीडियो है तो फिर सॉन्ग भी इनऑडिबल हो सकता है। पर ऐसा है कि इनऑडिबल जो चीज़ें जिनमें हम साउंड को सुन नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। अगला है बुक गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। ऐसा किताब जो हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे, ए टू जेड, कुछ भी आप उस चीज़ में सर्च करो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे। क्या करे, हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे। ऐसे बुक को हम क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं, विश्वकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्वकोश। अगला अपने पास आ रहा है अ गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉर ए डिफीट। कह रहा है एक ऐसा गेम जिसका ना कोई जीत हो ना कोई हार हो। होता है ना, दो लोग खेलते हैं, कभी कभी क्या होता है, किसी भी टीम की जीत हार नहीं होती है, तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रा। ऐसे चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, ड्रा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ड्रा। अगला लास्ट अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। कह रहा है कि एक बच्चा जो अपने पिता के मृत्यु के बाद पैदा हो, ऐसे लड़के को हम क्या बोलते हैं, पोस्टम्बस बोलते हैं। पोस्टम्बस बोलते हैं, मरणोपरांत, जो मरणोपरांत पैदा हो, पोस्ट ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट ह्यूमस। जो अपने पापा की मृत्यु के बाद पैदा हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ह्यूमस।
चलिए आज का सेशन यहीं तक था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ आपके साथ डेली मुलाकात होगी। और आप लोग तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आया तो। और आप ऐसा ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए आगे कि आप, और अगर और कोई टॉपिक चाहते हैं और कोई चीज़ चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए आप इसको चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को क्या करिए, शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। अपने घर के बच्चों को भी शेयर करिए, दिखाइए, क्योंकि अभी शुरुआत है। आप साथ साथ चलेंगे, पढ़ेंगे, चीज़ों को करेंगे तो जल्दी सीखेंगे। लेकिन टाइम लगाएंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं सुनेंगे बातों को, फिर अंत में जाके ये चीज़ें एक बोझ बन जाएंगी। फिर आप खोजते रहोगे, पढ़ते रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो अभी शुरुआत है, साथ साथ चलिए, कवर करते रहिए एक एक टॉपिक को। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लव यू ऑल।